आज हम होशे की पुस्तक में अध्याय 6, 7 और 8 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको झिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। हे इप्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया। और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वध करता है। वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इस्राएल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है। उसमें एप्रेम का छिनाला और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ। इस अध्याय की शुरुआत इस्राएल से प्रभु के पास लौटने की याचना से होती है, जिसमें बलिदान के बजाय दया के लिए परमेश्वर की इच्छा पर जोर दिया गया है। यह लोगों की आराधना की सत्यहिता को संबंधित करता है और सच्चे पश्चाताप और परमेश्वर के साथ संबंध के महत्व पर प्रकाश डालता है। परमेश्वर केवल अनुष्ठानों से ज़्यादा सच्चे समर्पण को महत्व देते हैं। इस अध्याय के वचन 4 में हमने देखा कि हे एप्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और भोर के समान उड़ जाने वाली ओस के समान है। मनुष्य को परमेश्वर की छवि में बनाया गया था, इसलिए परमेश्वर लगातार मानवता में रुचि रखते हैं। हालांकि आदम के बाद से मानवता लगातार परमेश्वर से दूर हो रही थी। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने विशेष लोगों के रूप में चुना था और उनके साथ अपनी वाचा बांधी और उन्हें अपने नियमों का पालन करना सिखाया। उन्हें मिलने वाले सभी लाभों के बावजूद इस्राएल परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन किया था, ठीक वैसे ही जैसे आदम ने अदन की वाटिका में किया था। अपने दुखों के दौरान इस्राएल और यहूदा कभी कभी अपने बुरे मार्गों से फिरने के लिए इच्छुक दिखाई देते थे, लेकिन उनकी करुणा खाली भोर के बादल और भोर की ओस के समान उड़ जाती है और वे पहले की तरह ही दुष्ट बने रहे। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवक्ताओं के माध्यम से चेतावनी दी। करुणा थी जो परमेश्वर चाहते थे, न कि बलिदान। वह चाहते थे कि उसे जानने से उन्हें पवित्र भय और प्रेम की प्रेरणा मिले, लेकिन वे कई बार असफल हुए। यीशु ने अपने शिष्यों को कम विश्वास वाले लोग कहा। हम मत्ती रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। यीशु ने पतरस को बताया कि शैतान ने तुम्हारे लिए विनती की है कि वह तुम्हें गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न छूटे। हम कितना ही प्रेम पूर्ण परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब शैतान हम पर हमला करने की कोशिश करता है तो यीशु हमारी तरफ होते हैं और हमारे लिए अपना विश्वास बनाए रखने का रास्ता बनाते हैं, ताकि हम शैतान पर विजय पा सके। यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बने रहते हैं। कितनी बार हमारे विश्वास की कमी ने प्रभु को दुखी किया है। उसने हमें अभी तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमारे लिए उनका प्यार कभी कम नहीं होता। तो क्या यह सच नहीं है? चलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिलों में भय पैदा करे, हमारे भीतर अपने राज्य स्थापित करे और हमें एक मांस का हृदय दे,
इससे यह सुनिश्चित हो कि प्रभु पर हमारा विश्वास कभी कम नहीं होगा। क्या हम चिंतित है कि यीशु के प्रति हमारा विश्वास और भक्ति उतनी ही मजबूत बनी रहे जितनी कि शुरुआत में थी? वचन 6 में हमने लिखा है कि बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होशे के समय में लोग बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन उनके दिल परमेश्वर से दूर थे। वे धार्मिक अनुष्ठान करते थे, लेकिन वास्तव में उनसे प्यार नहीं करते थे या उनकी आज्ञा नहीं मानते थे। इस वचन में परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपनी सच्ची इच्छा को प्रकट करते हैं। व्यर्थ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से परिवर्तित हृदय। परमेश्वर हमारे हृदय चाहते हैं, न कि केवल हमारे अनुष्ठान। परमेश्वर कहते हैं कि वह दया चाहते हैं, दूसरों के प्रति दया, प्रेम और करुणा। वह चाहते हैं कि हम उसे गहराई से जानें, न कि सिर्फ धार्मिक नियमों का पालन करें। मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 9 में यीशु ने फरीसियों को चुनौती देते हुए कहा, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। वह उन्हें और हमें याद दिला रहे थे कि परमेश्वर का दिल प्यार और रिश्तों के लिए है, न कि केवल बेजान रीति रिवाजों के लिए। परमेश्वर हमारे दिलों को चाहते हैं। परमेश्वर हमारा प्यार चाहते हैं। परमेश्वर हमारा निरंतर वाचा के प्रति समर्पण चाहते हैं। तो चलिए हम अपने पूरे दिल से उनसे प्यार करें और दूसरों पर दया और कृपा दिखाएं। तो इस अध्याय में होशे परमेश्वर के ताड़ना करने वाले हाथ के उत्तर में इस्राएल को विनम्र प्रार्थना में आगे बढ़ाता है। होशे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर का प्रेम और शक्ति उनके लोगों को पुनर्स्थापित करेगी। होशे लोगों को परमेश्वर के ज्ञान का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करता है। उसे लगता है कि अगर लोग उत्सुकता से परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे, तब वह उनके पास वापस आएंगे। परमेश्वर उनके वचन को दिखावटी रूप से पढ़ने वालों को नहीं, बल्कि ईमानदारी से ज्ञान की खोज करने वालों को आशीष देते हैं। जब हम उनके वचन के माध्यम से परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, तब वह खुद को हमारे सामने प्रकट करते हैं। जिस तरह किसान अपनी फसल के लिए बारिश की उम्मीद करता है, उसी तरह हमें भी उत्सुकता से परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहूदा और इफ्रेम इस्राएल दोनों का विश्वास सुबह के बादल या सुबह की ओस की तरह था, जो जल्द ही हवा में उड़ जाता है। वे रीति रिवाजों के रूप में बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की करुणा और ज्ञान को त्याग दिया था। परमेश्वर एक गहरा और घनिष्ठ संबंध चाहते हैं, जहां लोग खुद को जीवित बलिदान के रूप में उनके सामने पेश कर सके। होशे के समय में इस्राएल, जिन्हें पहले परमेश्वर की नीच प्रजा माना जाता था, उसी प्रजा ने दुष्टता, हत्या, व्यभिचार और वेश्यावृत्ति से खुद को अशुद्ध करके परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया था। इस्राएल न्याय के लिए तैयार था और यहूदा के लिए भी कटाई का समय नियुक्त कर दिया गया था। अध्याय 7। जब मैं इस्राएल को चंगा करता हूँ, तब एप्रेम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयाँ प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी है। वे उस तंदूर के समान है जिसको पकाने वाला गरम करता है, पर जब तक आटा गूथा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उसकाता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दोहाई नहीं देता है। एप्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता।
उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल है, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्त्रियों की दोहाई देते और अशुर को चले जाते हैं। जब वे चाहे तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूँगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध पूरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान है, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्ठों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। इस अध्याय में इस्राएल की बेवफाई की तुलना एक तंदूर से की गई है, जो पाप करने के लिए उनकी तत्परता को दर्शाता है। यह अध्याय लोगों की जिद और परमेश्वर के हस्तक्षेप की आवश्यकता को पहचानने में उनकी असमर्थता पर प्रकाश डालता है। पाप एक कठोर हृदय की ओर ले जा सकता है, जिससे परमेश्वर की ज़रूरत को पहचानना मुश्किल हो जाता है। पाप अक्सर एक अनदेखी कमजोरी, एक अप्रत्याशित अवसर और एक असुरक्षित जीवन होता है। उनकी वासना और इच्छा लंबे समय तक अंदर ही अंदर चलती रही और सब कुछ ठीक लगता रहा। पाप अक्सर एक अनदेखी कमजोरी, एक अप्रत्याशित अवसर और एक असुरक्षित जीवन होता है। इन तीनों चीज़ों को एक साथ रखें और हमारे पास विपत्ति का नुस्खा है। लोगों के पास भट्ठी में आग है और उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वे उस गंदगी और उस ईंधन को अपने दिलों में डाल रहे हैं। वे चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं मेरे नियंत्रण में सब कुछ है। लेकिन इन दिनों में से एक दिन ऑक्सीजन उस पर पड़ने वाली है और एक ऐसी आग लगने वाली है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और ये उन्हें या उनके प्रियजनों को भस्म कर देगी। पुनरुत्थान को कौन रोकता है? ये पुस्तक और ये अध्याय ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि ये परमेश्वर नहीं है जो पुनरुत्थान को रोकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक देश के रूप में चंगे हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे वह चाहते थे कि इस्राएल एक देश के रूप में चंगा हो जाए। परमेश्वर को पुनरुत्थान भेजने के लिए राजी करना हमारा कर्तव्य या हमारा काम नहीं है, वो पहले से ही राजी है। उसे ऐसा करने की अनुमति देना हमारा काम, कर्तव्य और जिम्मेदारी है। परमेश्वर कुछ नियमों के अनुसार काम करते हैं और वह उन नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वह मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नष्ट हो जाए। हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? ये इस्राएल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है,
क्योंकि वे अशुर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गड्ढा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा। वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है। परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। इस अध्याय में परमेश्वर इस्राएल की मूर्ति पूजा और उसके नियमों को अस्वीकार करने के परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं। लोगों को विश्वासघाती के रूप में दर्शाया गया है, जो परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय परदेसी गठबंधनों को चुनते हैं। सांसारिक समाधानों पर भरोसा करने से आत्मिक पतन हो सकता है। इस अध्याय के दूसरे ही वचन में हमने देखा कि इस्राएल मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। हम ईमानदारी से परमेश्वर से रो सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू ही मेरा सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर की हमारे प्रति प्रतिक्रिया क्या होगी? उनकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि हम उनके वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं। यहूदियों ने परमेश्वर को जानने का दावा किया, लेकिन परमेश्वर की प्रतिक्रिया कुछ और ही थी। परमेश्वर ने कहा कि देश में परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, जो कि हमने अध्याय 4 में देखा, और वहीं पे हमने देखा कि जिसके कारण वे नष्ट हो गए। पहले यूहन्ना की पत्री में अध्याय 2 में 4 वचन में कहा गया है कि यदि हम कहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हम झूठे हैं और हम में सत्य नहीं है। इस्राएली निश्चित रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए वे परमेश्वर को सच्चाई से नहीं जानते थे। मसीही भी इस तरह के आत्म धोखे से अछूते नहीं हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में ऐसा संस्करण बनाते हैं जो उनकी व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से हो, बजाय इसके कि वे वचन में परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से जानें। परमेश्वर के प्रति ये चयनात्मक दृष्टिकोण केवल उनके प्रेम और दया को चुनना, जबकि उनकी पवित्रता और न्याय को अनदेखा करना मूर्ति पूजा का एक खतरनाक रूप है। परमेश्वर को जानने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है और अपनी सोच को उस तरीके से ढालना है जिस तरह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बाइबल में खुद को प्रकट किया है। जब लोग परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं लेकिन उनके वचन का पालन नहीं करते, तो वे मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 7 में जैसे यीशु मसीह के डरावने शब्दों को सुनने का जोखिम उठाते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे अधर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर होशे के समय में इस्राएल के लोगों को उनके झूठे धर्म के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, और वह कहते हैं कि यदि वह उन्हें अपने नियम के साथ कोई व्यक्तिगत संदेश भी दे तो भी वे उसे अजीब बात समझेंगे। उन्हें उसमें कोई रुचि नहीं होगी। यह उनके लिए उबाऊ, अव्यवहारिक और अप्रासंगिक होगा। वास्तव में विचित्र बात उनका रवैया है, परमेश्वर का वचन नहीं। यदि हमारा पसंदीदा खेल, व्यक्तित्व, ऐतिहासिक चरित्र या कोई सेलिब्रिटी हमें कोई व्यक्तिगत संदेश लिखे तो हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हम उनके साथ क्या करेंगे? तो हमें उत्तर मिल सकता है कि या तो हम उस पत्र को फ्रेम कर दें या फिर उस पत्र की तस्वीर लेके हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, जिसे अपने मित्रों के साथ हम साझा करेंगे। बात यह है कि हमें यह पत्र मिला है। संसार के रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें एक पत्र लिखा है। उन्होंने हमें अपने नियम 10,000 की संख्या में दिए हैं। अगर हम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति
पत्र फ्रेम में सजाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को कितना अधिक संजो कर रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।